तब कोई बात नहीं, तब मेरा कोई नियम प्रभावित नहीं, तब तुम्हें बालक है, मैं दर्शन कर सकती हूँ। चित्रा बाल ब्रह्मचारिणी है, योगिनी है, तपस्विनी है, प्रवृत्ति में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। हृदय से परम वैराग्य संपन्ना है चित्रा। अब चित्रा जी आई व्यास जी और ठाकुर जी से कहा, मैया ने लाला ने समर के ठाणो है जा। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े होके बंसी लेके खड़े हो गए। अरे तेरी ऐसी फोटो आ जाएगी, नेक सीधो ठाणो है जा। मैया मोह सीधो ठाणो है वो ना आवे, मैं तो ऐसो ही अच्छो लगूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, त्रिभंग ललित भगवान की। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े खड़े हो गए। वह बेचारी कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसा दिव्य स्वरूप भी हो सकता है क्या। ठगी सी रहेगी चित्रा, पलक गिरना बंद हो गए। चरण से लेके मुखारबिंद तक, मुखारबिंद से चरण तक। मन में सोचने लगी, हाय हाय धिक्कार है, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन इतने विलंब से क्यों हुआ। इतने वर्ष व्यतीत हो गए जन्म के बाद लीला करते करते, आज पहली बार मैंने देखे है। पश्चाताप के सिंधु में डूब गई। कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं। चला गया ना ज्ञान ध्यान, हैं? ज्ञान ध्यान चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं, लकी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नोम नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई असी ऐंच के मुख म्यान। लकी जिन लाल की मुस्कान। अब आ तो गई चित्रा, घर में लौटे, लेकिन अब चित्र बनाए कैसे। वो बार बार ध्यान करके समाधि में चली जाए। भाई चित्र बनाने के लिए तो समाधि से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं। सब पूजा पाठ छूट गया। अहर्निश केवल करुमन नंद नदन को ध्यान। केवल नंद नदन का ध्यान ही रह गया, बाकी सब भूल गया। अब जसोदा जी के रोज संदेश पहुंचे, चित्र बन गए हो तो दे जाओ। तगादो करते करते महीनान बीत गए। चित्रा जी आई, रोते हुए चित्रा जी ने कहा, मैया मैं आपके लाला को चित्र नहीं बना सकूं। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। बिन देखे श्याम दिगन में छायो अंधेरो। इसी पद में आता है, ऐसो कौन चितेरो। ऐसा कौन चित्रकार है जो इनका चित्र बना सके। यशोदा जी बोली, देखो मेरो लाला रोवे लग गए हो कि अब तक चित्रा जी ने मेरो चित्र नहीं बनाओ। एक आध बार और प्रयत्न करो, कोई बात नहीं, हम 10-5 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगी, पर हमारे लाला को चित्र अवश्य बनाओ। पहुंच तो गई ललिता जी अपनी रंगशाला में, लेकिन रोने लगी। ललिता जी ने कहा, विशाखा जी ने कहा, हे चित्रा जी तुम क्यों रोवो। 1000 कल्प में भी कृष्ण का चित्र तुम नहीं बना सकती। क्यों? बोले तुम अपनी आराध्या को पुकारो, उनसे पूछो कैसे चित्र बनेगा। तो क्या पूछूंगी तो जरूर, क्यों सरस्वती माता ने मुझे कहा है कि तुम जो जिसका चित्र बनाना चाहोगी चित्र बन जाएगा, तो इनका क्यों नहीं बना है। सरस्वती जी का आवाहन किया। भगवती वाग देवता वीणा पाणी सरस्वती प्रकट हो गई। बोलो सरस्वती माता की। सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम श्री कृष्ण का चित्र क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आपने तो वरदान दिया था। सरस्वती जी हंस के बोली, ब्रह्मांड में किसी का भी चित्र बना सकते हो ऐसा वरदान दिया था, पर श्री कृष्ण का चित्र बना सकते हो ये वर तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण तो
इनके तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भला इनका चित्र बनाने का वर देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तब कैसे होगा? बोले इनका चित्र बनाने का वर एक ही दे सकती है, वृषभानु नंदिनी श्री राधा। हे सरस्वती माता, मैं तो एक साधारण गोप की बेटी मानती राधा को, पर राधा की ऐसी महिमा है? बोले हाँ। तब चित्रा जी ने कहा, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशो हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा गिरिराज जी में कथा चल रही थी तो ब्रजवासी संतों की आज्ञा से उनके आग्रह पर हमने इसको गाया था वहां की कथा में। अभी व्यास जी ऐसी स्थिति है, ब्रज के प्रायः संत रोज इसको सुनते हैं। ऐसे संत जिनको मोबाइल का कोई काम नहीं, वो भी इसी को सुनने के लिए मशीन रखते हैं और सुनते हैं रोज। बड़ा अद्भुत है। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी प्रकट हो गई, बोलो राधा रानी की जय। अब महाराज जी, अभी तक तो ठाकुर जी के रूप का जादू चढ़ा था। अब जब तप्तकांचन गौरांगी श्री राधा रानी का दर्शन किया, तब समझ में आया कि ऐसा भी सौंदर्य हो सकता है। तभी तो परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण न्योछावर हो गए हैं राधा रानी पर। धन्य है। रोते हुए चित्रा जी ने चरण पकड़ लिए, हे स्वामिनी, मेरे अनंत अपराधों को क्षमा करो, अब हमें अपनी शरण में लेकर अपनाओ। राधा रानी ने अपने हृदय से लगा करके कहा, प्रिय सखी चित्रा, तू मेरी 8 सखिन में स्थान पावेगी। आज भी चित्रा सखी का मंदिर है, चित्र बिहारी चित्रा सखी का मंदिर है। चिकसोली गांव है चित्रा सखी का। गए कभी चित्रा सखी के गांव? बरसाने से लगा हुआ है चिकसोली गांव, चित्रा सखी का मंदिर है। बोलो चित्रा सखी की जय। अब तो चित्रा सखी आ गई सब, तो अब वो सरस्वती का बर मिला था ना उसको, तो सबसे पढ़ी लिखी वही मानी जाती। तो चित्रा ने शपथ ली, मैं नंद नंदन को पकड़ के दिखाऊंगी। कैसे पकड़ के दिखाएगी? अरे पकड़ के नहीं दिखाऊंगी, बांध लूंगी बाकू यहां, और फिर मैं आवाज लगाऊंगी। तो तुम सब तैयार रहियो, घर के कामन में अटकी मत रहियो। जैसे ही मैं आवाज लगाऊं, दौड़ी भाई आ जाइयो, बंध्यो पावोगी श्याम सुंदर को। और ठाकुर जी को प्रेम से बुलाया, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। हमारे व्यास जी ने गाई बड़े प्रेम से, कीर्तन करके फिर बुलाया। ठाकुर जी आ गए और आकर के ठाकुर जी दही की ऊपर की मोटी मोटी मलाई उसका भोग लगाने लगे। जब ठाकुर जी ने ठीक से भोग लगा लिया तो चित्रा दबे दबे पामनते आई और ठाकुर जी की कलाई पकड़ ली। बोले अब पकड़ में आयो, अब मैया के पास तो मैं ले नहीं जाऊंगी,
यहीं बांध के रखूंगी घर में, और सब सखिने यहीं बुलाऊंगी, और मैया बाबा को भी यहीं बुलाऊंगी। देख ले अपने सपूत को, बंधे पड़े चोरी करेंगे। ठाकुर जी ने बहुत हाथ पाम जोड़े। हरी चित्रा तू बड़ी अच्छी है, बड़ी भोरी है, बड़ी दयावती क्षमावती है, ऐसो मत कर। चित्रा नहीं मानी, मैंने सौगंध ली है। भगवान फिर बोले देख ले चित्रा, मैं सत्य संकल्प हूं, तू मोए कहा बांधेगी, मैं संकल्प करूं तो तू खुद बंध जाएगी। और गोस्वामी जी ने घोषणा की विनय पत्रिका में, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांध्यो सोई छोरे। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा। बंधते कब हैं? बांधा किस किस को है? विनय पत्रिका में, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी। बोले तुम कितनी चतुराई की बातें बनाओ, आज तो मैं बांध के रहूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा तो बांधवो आवे? बोले बहुत बढ़िया बांधवो आवे। ठाकुर जी से कहा हाथ जोड़ो। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ो। अब वो बहुत सुकोमल अपनी रेशमी धोती से ही ठाकुर जी को बांध रही है। प्रेम का विचार है ना कि कठोर ठाकुर जी को कष्ट न पहुंचे, तो अपनी अत्यंत सुकोमल रेशमी धोती से ठाकुर जी को बांध रही है। अब देखिए ध्यान करें लीला का, वो जैसी गांठ बांधने लग जाती है तो ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसते हैं। वो हंसी को देखकर इतनी आनंद विभोर हो जाती है, उससे धोती हाथ से छूट जाती है, और रेशम तो वैसे ही बहुत जल्दी खुल जाता है। वो धोती हाथ से गांठ खुल के नीचे। बेचारी ने कई बार प्रयत्न कर लिया, नहीं बांध पाई। तब ठाकुर जी ने खींच के बोले, जब तो ये बांधवो नहीं आवे तो बांधवे को प्रयत्न ही क्यों कर रही है? देख, प्रत्येक कला को सीखवे के ताई कोई ने को गुरु बनाना पड़े। हाँ, लौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान बिना गुरु बिना होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बनाना पड़ता है। किसी को गुरु बना। चित्रा बोली कहाँ गुरु बनाऊं? तो लीला में तो दिखावे ठाकुर जी कि ठाकुर चाली जा, भाग के चली जा वृंदावन में, बहुत बाबा जी नेरे बाबा जी वहां रहे, काउते कंठी ले ले, बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन चित्रा ने कहा कृष्णम वंदे। जब जगत गुरु सामने खड़े हैं तो मैं दूसरी जगह काय को भटकू? आप ही या विद्या के गुरु आप ही बन जाओ। ठाकुर जी बोले हाँ बन जाऊंगो, पर तुमने जैसे हमको बांधना सिखाने के लिए कहा है वो ठीक नहीं है। हाँ? गुरुओं को ऐसे आदेशात्मक में कहा जाता है, सिखाओ, ऐसे बोला जाता है। चित्रावली तो कैसे बोलूं? बोलो श्री श्री गुरु महाराज 1008 अमुक तमुक उपाधि लगा के तब बोलो कि हे गुरुदेव कृपा करके मोह चेली को बांधवो सिखाए दो। ये बाल लीला है ठाकुर जी की। और जैसे जैसे मीठी मीठी वाणी में ठाकुर जी बोलते हैं, गोपी वैसी वैसी बात दोहराती है। अब बोले अब तू हाथ जोड़, मैं तो बांधवो सिखाऊं। तो ठाकुर जी ने हंस हंस करके गोपी को बांध दिया। 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ, ये भुर्र गांठ। बोले भुर्र गांठ कहाँ से? बोले गुरु सिखावे तब खोले। बोले अब मैं सीख गया हूँ, सीख गई हूँ,
अब तू खोल। तो महाराज यह बात सुनकर के, बहुत ध्यान दें, ये बात सुन के ठाकुर जी बोले, यद्यपि मैं पढ़ा लिखा नहीं, बात सच्ची है, लेकिन इतना बुद्धू भी नहीं हूं कि खुद बंधने के लिए मैं तुम्हें खोल दूं। हाँ, राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं। ऊंट जब चलता है तो सोचता हमसे ऊंचा कोई नहीं, पर जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, कहते हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो बेचारा देखता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसके सामने। तो ऐसे ही है। ठाकुर जी बोले अब देख लीला। अरे मुदमंगल, तोक, सुबल, श्रीदाम, एक एक सखा का नाम लेकर पुकारा। सबरे सखा आ गए। गोपी बोली इन्हें शुक्र सरीचरण ने मत बुलाओ, हाँ, राहु केतु ने मत बुलाओ। बोले तुम हमारे सखान को राहु केतु कह रही है? अभी देखो, अब तो महाराज ठाकुर जी ने लूट लूट कर दही माखन मिश्री खाया, खुद भी नाचे और गोपी को भी नचाया। बांधा नहीं, खोला नहीं, और खंबे से ही रेशमी धोती बांध के ठाकुर जी चले गए। अब उसने समय दे रखा था कि ठीक शाम को 4 बजे आ जाना है, और तू श्याम सुंदर को बंधो पावेगी। और श्याम सुंदर को बंधो क्या पावेगी? वो चित्राई बंधी अपने घर में खड़ी, और वो होश में नहीं थी। वो बंध के कभी रो रही थी, कभी जोर जोर से हंस रही थी, कभी वियोग का कष्ट होता तो रोती थी, और कभी लीला की सुधि आती थी तो हंसती थी। गोपी धन्य हो गई। स्तेयम स्वादवत्यत दधिपया। अब एक दूध की चोरी का प्रसंग सुना देते हैं। दधिपया, एक गोपी, उसने भी कहा कि किसी भी स्थिति में मैं ऐसा कुछ उपक्रम करूंगी कि श्री कृष्ण को हम एक तो पकड़ नहीं सकती, एक दो तो सबरी गोपी मिलके पकड़ेंगे। ये पकड़ना क्यों चाहती हैं, इसका उत्तर अभी थोड़ी देर में हम देंगे सूरदास जी के पद के माध्यम से। उस गोपी ने कहा कि देखो, आवाज लगाएंगे तो ठीक नहीं है, हम संकेत करेंगे और तुम संकेत पर सब आ जाना। तो बोले पहले तुम अपनी योजना बताओ क्या करोगी। उसने कहा हमारे घर में एक बहुत विशाल घंटा है, स्वर्णमय घंटा है, बजने वाला, टन 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 जो बजता है, स्वर्णमय घंटा है। हमारे पुरखाओं का है, देवताओं की आरती पूजा में बजाया जाता है विशेष अवसर पर। तो हम अपने बढ़िया सुंदर अधोटा दूध माट में भर के छींके को बांध देंगे घंटा में, और जब श्याम सुंदर इतने ऊंचे पर वे तो पहुंचेंगे नहीं, वो जाएंगे तो पहुंचने का प्रयत्न जरूर करेंगे। जैसे ही उसको अपनी लकुट से हिलाएंगे डुलाएंगे, घंटा बजेगा। बस तुम सब ध्यान रखना घंटे की आवाज पर। घंटे का शब्द जैसे ही सुनाई पड़े दौड़ के आ जाना, फिर चारों ओर से पकड़ के घेर लेंगे, फिर खूब नाच नचाएंगे उनको। ठीक है, अरे भैया तेने तो 16 आना नहीं 20 आना बुद्धि तेने अपनी लगाई दी, बहुत बढ़िया, अब तो जरूर पकड़े जाएंगे। और उस गोपी ने बड़े भाव से अधोटा दूध, कम से कम 1 क्विंटल दूध ओटाया, उसको आधा क्विंटल किया। बड़ा विशाल घंटा था, विशाल माट में भर करके मिश्री, केसर और सुंदर इलायची की सुगंध से युक्त सुंदर दुग्ध, ठंडा दूध, गर्म नहीं, ठंडा दूध करके उसको बांध दिया उसमें, माट में छींका उसमें लटका दिया।
और ध्यान करने लगी कि प्रभु पधारो पधारो, आपके लिए ही ये दूध है, पधारो पधारो। भावग्राही जनार्दन, श्री ठाकुर जी सखाओं के सहित पधारे। गोपी छिप के ध्यान कर रही है। तो जैसे ही आई ये पयः दधि पयः, पयः माने दुग्ध, दुग्ध की चोरी का प्रसंग है। इस पयः नाम की चोरी के प्रसंग की लीला को संस्कृत के रसिक महापुरुषों में श्री बिल्वमंगल जी महाराज, जिनका काल 8वीं शताब्दी का, 7वीं 8वीं शताब्दी का काल है, और 11वीं 12वीं शताब्दी का काल है श्री जयदेव जी का, और सबसे पहला काल है बिल्वमंगल जी का। बहुत सुंदर कृति है उनकी कृष्ण करणामृतम, जिसके 3 शतक प्रसिद्ध हैं। उनमें ये तृतीय शतक का श्लोक है। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् सगो पालको यंत्रांतस्थित दुग्ध भांड मभविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपान्त कृतांजलि कृतशिरा कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूत्कार कृत। इसको आचार्य श्री बिल्वमंगल जी ने फूत्कार लीला कहा है। व्यास जी, पीठे पीठ निषण्ण। आप त्यागी जी के आगे आके बैठ जाओ, क्योंकि त्यागी जी के जटा मुकुट से आपको दर्शन नहीं हो रहा है। जय भगवान वहां पधारे। सखाओं ने देखा, बोले लाला ये तो बहुत ऊंचे लटके भयो छींको, यहां तक हम सबरे पहुंचेंगे कैसे? बोले पीढ़ा लगाओ पहले। पीढ़ा जानो ना, पीढ़ा, पीठिका, पीढ़ा लगाए। पीठे पीठ निषण, पीठ पर पीठ रखा, उन पर ग्वाल बाल खड़े हो गए। बालक गले तिष्ठन् स गोपालकः, यहाँ कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए। फिर भी और ऊपर रह गई मटकी, तो ठाकुर जी ने फेट से लकुट निकाली छिद्र करने के लिए। तब तक कोई सखा बोला, कन्हैया जल्दी कर, नीचे उतर जा। कहा क्यों? अरे तू ये तो देख, ये छींको काय में बंध रहे हो, ये छींको घंटा में बंध रहे हो। जैसी छींको हिलेगो, घंटा बजेगो, गोपी दौड़ के आवेंगी, मार पड़ेगी, षड्यंत्र है, पकड़वे को। श्री ठाकुर जी ने कहा, इतना श्रम किया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तुम देखते रहो। ठाकुर जी बोले 1 घंटा। बोला प्रभु आज्ञा। तू कौन है? मैं आपका सेवक हूं। मैं कौन हूं? प्रभु जब मैं सेवक हूं तो आप मेरे स्वामी हैं। सेवक का धर्म क्या है? बोले स्वामी की आज्ञा का पालन। तो मैं आज्ञा देता हूं, कितना हिलाऊं डुलाऊं, बजना मत। उसने कहा जो आज्ञा। अब आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना कि घंटा से बातचीत कैसे हुई। घंटा जड़ है तो जड़ से बातचीत कैसे हो गई? अब हम कैसे आपको कहें, किन शब्दों में कहें? जड़ता हमारी बुद्धि में है,
उस सच्चिदानंद से भिन्न कोई तत्व, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम। जब सब कुछ वही है तो अचेतना कहां हुई, जड़ता कहां हुई? जड़ता हमारी बुद्धि में है। महापुरुष जड़ पदार्थों से भी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे संत हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो शायद हानि हो जाए, इसलिए फिर भी हम सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक हमारे प्रेमी महात्मा हैं, अभी भी वे सशरीर विराजमान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। उनके शरीर में कुछ व्याधि हुई और उनको वृंदावन में टीबी सेंटोरियम है, खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खांसी में कुछ कफ में ब्लड भी आ गया, तो लोगों ने कहा कि वहाँ दिखाओ, तो वहाँ दिखाए तो कुछ क्षय रोग का संक्रमण आया जांच में। तो फिर हमारे महाराज जी ने, भक्तमाली जी ने उनको भर्ती किया, फिर वो भर्ती हो गए। तो वहाँ क्या होता है व्यास जी, टीबी सेंटोरियम का नियम है, ज्यों-ज्यों रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होता चला जाता है, उसका वार्ड बदलता चला जाता है। जो बहुत सघन चिकित्सा के योग्य होते उनको अलग रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उनका बेड बदलता है। तो इन महापुरुष के तो बहुत जल्दी सुधार हुआ, बड़ी चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तो इनका जल्दी बदलने का, उन्होंने कहा गोली तो दवाई तो पूरी खानी पड़ेगी आपको, लेकिन अब वो आपको बेड बदलना पड़ेगा। अब वो रात्रि को 1:30 बजे उनके उठने का नियम है आज भी, और स्नान करके 1:30 बजे रात को जो ध्यान में वो बैठ जाते हैं, सवेरे 8-9 बजे तक ध्यान में बैठते हैं। और कई बार तो समाधि लग जाती है, तो 3-3, 4-4 तक ध्यान में ही बैठे रह जाते हैं। आज लगभग 95-96 वर्ष की अवस्था हो रही होगी, हम समझते 100 के निकट पहुंच रहे होंगे। आज भी रहनी वही है, जैसे 50-60 साल पहले रहते थे, वैसे भी आज भी रह रहे हैं। पर आप पूछेंगे तो उनका पता हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो संत वृंदावन में हैं। रात्रि को पलंग बोला जिस पर वो सो रहे थे, पलंग उनसे बोला बेड, रोगी का बेड जो होता है, पलंग बोला बाबा आप जब से हमारे ऊपर आसन लगाया हमें बहुत आनंद था, पता नहीं कैसे कैसे पापी मनुष्य मेरे ऊपर आए, आपके आने से हमको बहुत सुख मिला, आप हमारा त्याग न करें, जब तक हॉस्पिटल में तब तक इसी पर रहें। उस बेड ने कहा रोते हुए, तो आपको दया आ गई, आपने कहा कोई बात नहीं। सवेरे डॉक्टर आए, बोले आपको दूसरे वार्ड में चलना है, तो उन्होंने कहा वार्ड में तो हम चलेंगे, बेड हमारा यही रहेगा। अरे तुम्हारी थोड़ी चलेगी, इस वार्ड की कोई चीज़ वहाँ नहीं जाती है, तो ये बेड कैसे चला जाएगा? बोले तो हमारी छुट्टी कर दो। आखिर में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और उनका बेड बदल गया। सत्य घटना सुना रहे हैं टीबी सेंटोरियम की। अब उन्हीं के बेड पर एक दूसरा रोगी आया, आते ही उसको इतनी बेचैनी शुरू हुई रोगी को, रात को उसने इतना तूफान मचाया कि बेड से उतर के नीचे बोले मैं जल रहा हूं, मैं नहीं रह सकता इस पर। तो हल्ला मच गया, भाई बेड में ऐसी क्या चीज है, इसमें जल तो ठीक है एकदम। तो उन महात्मा के कान में बात पड़ी, बोले हमने पहले ही कहा था वो बेड हमारे पास ही रहेगा, दूसरे रोगी के पास नहीं रहेगा। तब उसको गर्म पानी से डिटॉल से धुलवा करके और दूसरे वार्ड में जहाँ भी महात्मा थे वो बेड वहीं पहुँचा, और जब तक वो टीबी सेंटोरियम में थे वही बेड उनकी सेवा में रहा। जड़ तत्व जिनको हम जड़ कहते हैं उसमें भी चैतन्य है, उसमें भी चेतना है। आप में पात्रता हो तो आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग भगवान के पात्रों को क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। पार्षद का मतलब वो सबके सब चैतन्य है, जड़ नहीं है।
भगवान के मंदिर की एक झाड़ू भी जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है। इसलिए भगवान की प्रत्येक वस्तु को बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर साक्षात परमात्मा बात करें तो क्यों नहीं कर सकते? और फिर घंटा जब भगवत पार्षद है तो भगवान अपने पार्षद से बात क्यों नहीं कर सकते? ये शंका अपने मन में मत करना, इसलिए ये बात हमको सुनानी पड़ी। तो वो बोला घंटा कि प्रभु आप मना करोगे तो भला मैं क्यों बजूंगा, आवाज ही नहीं निकालूंगा, कितना हिलाओ डुलाओ। अब ठाकुर जी ने लकुट से छेद किया और छिद्र किया तो छींका हिला और दूध की धार माट से नीचे आई। तो वक्त्रोपांत कृतांजलि, वक्त माने मुख, उपांत माने उसके समीप में ठाकुर जी ने ऐसे अंजलि बांधी। अब दूध गिर रहा है, ठाकुर जी पी रहे हैं मीठा दूध। कैसा दूध? जैसा श्रीनाथ जी की लुटिया वाला दूध होता है, चकाचक मीठा पड़ा हुआ, मिश्री पड़ी हुई। हमको पीने का अवसर मिला है, आपको तो कितनी बार मिला होगा। ये हमारे ठाकुर जी सब जगह मीठा बहुत खाते हैं। वहाँ द्वारिका में भी ठाकुर जी का दूध भोग रात का बड़ा अद्भुत, बिहारी जी में रात का दूध भात का भोग बहुत अद्भुत, और इधर अपने क्या कहते हैं रणछोड़ राय जी में, डाकोर जी में तो वहाँ की दूध की लुटिया ऐसी कि होठ चिपक जाएं आपके, इतना मीठा, इतना सुंदर दूध ठाकुर जी का रहता है। तो सुंदर मीठा दूध है। अब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। अब देखिए, झांकी ध्यान कीजिए, वो छींका हिल रहा है तो दूध की धार कभी अंजलि में गिरती है, कभी ठाकुर जी के श्री मस्तक पर गिरती है। तो मस्तक पर गिरती है तो दुग्धाभिषेक हो रहा है, अंजलि में पड़ती है तो दुग्धपान हो रहा है। तो दो लीलाएं एक साथ हो रही, दुग्धपान और दुग्धाभिषेक। और सखा जो ठाकुर जी के श्रीअंग से दूध झर रहा है अभिषेक में, वो चुल्लू भर भर के पी रहे हैं। इस झांकी को देखकर घंटा भाव विभोर हो गया, और भाव विभोर होने से वो बिल्कुल भूल गया कि हमारा ठाकुर जी से क्या संवाद हुआ था, कौन सी बात पक्की हुई थी, वो भूल गया। और भाव में विस्मृत होकर सोचने लग गया कि मेरा शब्द बंद क्यों है, मैं निशब्द क्यों हो रहा हूँ। अरे मंदिरों में आरती होती है तो घंटा बजता है, अभिषेक होता तो घंटा बजता है, भोग लगाते तो घंटा बजता है। आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अभिषेक हो रहा है और दुग्धपान भी हो रहा है। दो दो लीलाएं एक साथ, दो दो सेवाएं हो रही हैं। यदि आज के अवसर पर मैं नहीं बजा तो मेरा तो जीवन जन्म ही व्यर्थ चला गया। हाय हाय, मैं चुप क्यों हूं लीला दर्शन में। अब तो भावावेश में बड़ी जोर से घंटा बजा, ढन 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 ढन, बहुत जोर का घंटा बजा। तो पाया दागत गोपिका, पीते पीते गोपी आई, सब गोपियां आ गई। अब सखा बोले अब मार पड़ेगी, बोले मार बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हमारो अनुकरण करो। ठाकुर जी ने अपने मोहड़े में कपोलों में दूध भर लिया और गोपी जितनी तेजी से दौड़कर ठाकुर जी के पास पहुंची, उतनी तेजी से दौड़ के ठाकुर जी पहुंचे और उसकी आंखों में फू कर दिया। होरी चल रही है ना, नैनन में मोई गारी दई और पिचकारी दई, होरी खेली न जाए। तो ये दूध की पिचकारी, केसर मिश्रित दूध की पिचकारी जैसी गोपी के आंखों में पड़ी। अब वो अपना मोहड़ो पोछे, तब तक ठाकुर जी भाग गए। और जो गोपी आई तो जैसो करेंगे गुरु वैसे ही तो चेला करेंगे। ग्वाल वालों ने भी मोहड़े में दूध भर लिया, वो भी सब गोपी के फू फू फुर 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 करके भर। इन सब लीलाओं के, बाल लीलाओं के प्रधान आचार्य श्री कृष्ण ही है। हम लोगों को अपने बचपन की स्मृति है, सत्यनारायण भगवान की पंजीरी मुंह में भर के और फूफा जी के पीछे खड़े हो जाते और कहते फूफा जी। अरे महाराज, फूफा जी का पूरा अभिषेक हो जाता पंजीरी से।
बोलो वृंदावन बिहारी। सब लीलाओं के आचार्य श्री कृष्ण, यही सब बालकों को चंचलता इन्हीं ने सिखाई है। इसलिए भैया कोई बालक की चंचलता देखो तो यही अनुभव करो, इस बालक के रूप में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। ये तो बिलमंगल जी का भाव हुआ, और यही भाव अष्टचाप के महान भक्त कवि श्री कुंभनदास जी का। आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। आज बहुत अच्छे मौके पर मिले हो, सखी कह रही है आज हरि पाए होनी के। गाइए आज हरि पाए होनी के। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, गिरधर दिन प्रतही के, गिरधर दिन प्रतही पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के, आज हरि पायो होनी के। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाणे पय पी के, ये ठाणे पय पी के, हरि गंडूष छीट देने नरी, हरि गंडूष छीट देने नरी, आय चले देखी के, आज हरि आय चले देखी के, आज हरि आए होनी के, आज हरि आए होनी के। कुंभन दास दास प्रभु जान न दई हो, कुंभन दास प्रभु
दूध की, माखन की, दही की चोरी करते हैं। मरकान भोक्ष्यन, बंदरों को खिलाते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं रामावतार में कुछ खिलाया पिलाया नहीं, युद्ध लड़वाया लंका वाला, अपने आप मधुर फल खाओ। तो कृष्णावतार में बंदरों को बुला के कहते हैं कोई बात नहीं, पुरस्कार लो माखन का। मरकान भोक्षण, यहाँ दो तरह के प्रयोग हैं व्यासी। मरकान बहुवचन है, मरकाय ददतम शिचिस्थितम, आगे मरकाय एक वचन का प्रयोग है। इसका अर्थ क्या है, जहां एक वचन है मरकाय वहां हनुमान जी हैं, और जहां बहुवचन में है और सब हनुमान जी के संगी साथी हैं और वानर हैं। बंदरों को खिलाते हैं। नाति भांडम भिनत्ति, खुद नहीं खाते, बंदरों को खिलाते हैं। भांडम भिनत्ति, बर्तनों को फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ देते हैं? एक बढ़िया बात कहें, वृंदावन की एक दुकान पर हम गए डॉक्टर साहब के यहाँ, तो संध्या का समय था, डॉक्टर भी ब्राह्मण देवता, तो अपने देवता को धूप बत्ती कर रहे थे। दिया किया, धूप बत्ती किया। तो हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब सच्ची सच्ची बात बताना, आप धूप बत्ती करके क्या प्रार्थना करते हैं? सब रोग मुक्त हो जाएं ये प्रार्थना करते हैं कि दुकान अच्छी चले? बोले महाराज दूसरी बात सच्ची है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समझ में ही नहीं है वैसे। भाई धूप बत्ती दिया बत्ती इसलिए करते हैं कि हमारी दुकान अच्छी कब चलेगी? जब लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे तब ना डॉक्टर साहब के पास आएंगे। तो हम इसलिए ये घटना आपको सुना रहे हैं कि जब एक ब्राह्मण देवता, इसलिए चिकित्सक का अन्न कई जगह निषिद्ध कहा गया शास्त्र में, किस किस का अन्न लेना चाहिए किसका नहीं। पर इससे कोई चिकित्सक बैठे हो तो मन में दुखी न हो, जो इस तरह से निर्दयता पूर्वक रोगी के साथ व्यवहार करते हैं और केवल धन की प्राप्ति ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोग तो निंदित सब जगह हैं। बाकी रोगी का धर्म है कि वैद्य को भगवत स्वरूप माने, वैद्यो नारायणो हरि, और वैद्य का धर्म है कि चिकित्सार्थी के रूप में भी वो परमात्मा का ही दर्शन करे। इस रूप में भगवान हमारी सेवा लेने आए। ये हमारा सनातन सिद्धांत है, यही हमारी भारतीय परंपरा है, इसलिए वैद्य का आदर किया जाता है। तो हम ये बात इसलिए सुना रहे हैं स्वामी जी कि हो सकता है नंदगाम के गोकुल के कुम्हार भी रोज संध्या सवेरे दिया धूप बत्ती करते होंगे कि ये तो ब्रजवासियों का बहुत मोह हो गया इन पुराने माट मटकों में, तो हमारे तो कम से कम बिकते हैं, तो कम से कम ये पुराने फूट जाएं तो हमारी बिक्री भी न कच्ची हो जाए। तो ठाकुर जी उनकी दिया धूप बत्ती की लाज रखने के लिए भांडम भिनत्ती, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हुआ कि भगवान प्रीति का विषय केवल अपने को रखना चाहते हैं, दूसरे किसी को प्रीति का विषय नहीं बनने देना चाहते हैं। पर गोपियों की प्रीति के विषय में मिट्टी के माट मटके बन रहे हैं। ये हमारी ददिया सास के जमाने के हैं। लो साहब, उनको बहुत संभाल के रखा है। ठाकुर जी ने फोड़ दिया, तुम्हारी ददिया सास चली गई, तो दिमाग में जितने अंश में ददिया सास घुसी थी, अब वो जगह खाली हो गई तो कौन रहेगा उसमें? बोलो, ददिया सास तो गई, मटका फूटा के ददिया सास गई, अब श्री कृष्ण ही रहेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भांडम भिनत्ति, प्रीति के विषय को ही नष्ट कर देते हैं। और द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशितो कान, घर में जब खाने पीने की चीज नहीं मिलती है तो छोटे छोटे बच्चों को रुला के भाग जाते हैं, चोटी काट लेते हैं। चोटी काटना जानते हो? चोटी काट लेते हैं। तो गोपी कहती अब तक तो तुम्हारे संग खेला तो चोटी क्यों काट ली? बोले तुमने भुवत में हमको बालक खिलवाया, बालक रो रहा था, हमारे आने से हंस गया,
और तूने कुछ खिलाया पिलाया है नहीं, इसलिए मैंने चोटी काट के रुला दिया, जैसा पहले था। पुनर्मूसको भव, फिर से उसी अवस्था में पहुंचा दिया। यात्युपक्रोश्य तोकान हस्ताग्राह्ये रचेति विधिम पीठ को लूखलाद्यई, पीढ़ा रखते हैं, ऊखल रखते हैं और बर्तनों में अपनी लकुट से छेद कर देते हैं और ध्वांतागारे धृत मणिगणम, अंधेरे से हम छिपा कर रख देती हैं। गोपी कहती हैं तो इनके शरीर में मणियां हैं और श्रीअंग की इतनी उज्जवल कांति है कि वो नीलमणि को विलज्जित करने वाली श्रीअंग की कांति वो आभूषणों में जटित रत्नों को प्रस्फुटित करके जब बाहर प्रकाशित होती है तो सप्तरंगी इंद्रधनुषी रंग चारों ओर बिखर जाता है, अंधेरे में प्रकाश हो जाता है और हम अपने घर के काम धंधे में लगी रहती हैं। यहाँ तक तो है लीला। अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं ठाकुर जी। इस शब्द को कुछ विद्वानों ने इसके अर्थ को बदला है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे इस लीला को बदलना नहीं चाहिए। क्यों? सुखदेव जी स्वयं सावधान कर रहे हैं, एवं धार्ष्टान्युषति कुरुते मेहनादीनि वास्तव। धार्ष्टान्युषति, धार्ष्टान्युषति माने ढिठाई, लीला नहीं है, ऐसी ढिठाई करते हैं, धृष्टता करते हैं क्या मेहनादीनि वास्तव। जहाँ चूल्हा चक्की की जगह है वहीं सारी शंकाएं छोड़ के चले जाते हैं। वृंदावन बिहारी समझे नहीं समझे? एक गोपी ने अपने घर में खूब गैया लीप पोत के चौका लगा के, और जैसी व्यास जी ने सुंदर सुंदर रंगोली बनवाई ऐसी सुंदर रंगोली बनवा के अपने घर को पताका बंधन बार सबसे सजा के रखा और खाने पीने की सभी सामग्री दूसरे घर में धरे आई। खाने पीने के नाम पे घर में कुछ नहीं। ठाकुर जी सखान के संग पधारे, बोले वाह, या गोपी ने हमारे सत्कार के काजें कैसी सजावट अपने घर की करी है। मंगल कलश धरे हैं, तोरण पताका बंदरवार लगाएं, 56 भोग तैयार होंगे, चलो चलो कन्हैया याई के घर में चले। वहां गए तो खाने पीने के नाम पे कुछ नहीं। सखा हंस के बोले, कन्हैया अब तू तो तिरस्कार सहन कर सक, हमें सहन ना है रहो, इतने जोर को तेरो अपमान भयो, इतनी जोर की सजावट और खाए पीवे के नाम पे कछु नहीं। इस लीला का अर्थ समझे कि नहीं समझे? सजावट भले ही कम करो पर ठाकुर जी को खिलाओ पिलाओ खूब। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पोशाक कमजोर रह जाएगी, मुकुट कमजोर रह जाएगा तो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी की भोग सामग्री में न्यूनता नहीं आनी चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमको मांगना नहीं पड़ता, बिना मंगाए राधा गोपाल प्रभु का ब्यारू भोग, मंगला भोग, राज भोग, उत्थापन भोग हमारे पास आता है। हम चाहते भी कि आवे, क्यों? पता तो चले कि ठाकुर जी क्या पा रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी को जो राधा गोपाल प्रभु को इतने लाड़ प्यार से चाव से भोग धराते हैं, इसको देख के हमारा मन बहुत राजी है, बहुत गदगद है। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सेवा में ऐसा ही उत्तरोत्तर भाव बढ़ता चला जाए, घटे नहीं भाव। ये नहीं कि अभी उत्सव हो रहा है तो नहीं, हमेशा सारी वस्तु ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के लिए है। श्री वल्लभाचार्य चरण का आदेश है, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर को छोड़ दो। श्री वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, पूरी ताकत लगाकर गृह त्याग कर दो, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला। बोले सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि कहो कि उसका त्याग संभव नहीं है, हमारी ऐसी अनासक्ति नहीं हुई है, बोले मत छोड़ो घर, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, वो सारे घर को, सारे घर की भोग सामग्री को कृष्णार्पित कर दो। उस घर को अपना न मानकर श्री राधा गोपाल प्रभु का निकुंज महल मान लो, अपने को उस महल का झाड़ूदार मान लो, अपने को उसका सेवक मान लो, तो कृष्णो नर्थस्य मोच कहा, फिर घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण तुम्हें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। भोग सामग्री, और हम ये मुंह देखी प्रशंसा की बात नहीं कर रहे हैं। लाड़ चाव की भोग सामग्री की जैसी
सुंदर व्यवस्थित परंपरा श्री वल्लभ कुल में है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए सभी परंपरा के वैष्णवों को वल्लभ कुल की जो लाड़ चाव की राग भोग की सेवा है उसको अपनाना चाहिए। इतनी सुंदर सेवा है, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है। वे लोग धन्य हैं जो इतने भाव से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी की शोभा सजावट में कमी रह जाए मुरलीधर जी तो चलेगा, लेकिन भोग में नहीं चलेगा। आप भले ही जौ की रोटी खाओ, लेकिन ठाकुर जी जौ की रोटी खाने वाले नहीं हैं। उनको तो मंगला भोग अलग, श्रृंगार भोग अलग, राज भोग अलग। एक भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे, उनका नाम था पंडित श्री गोविंद पाठक। भगवान साक्षात बातचीत करते थे उनसे, वो मंदिर अभी भी है। तो भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भोग सामग्री बनाते थे व्यास जी, और भोग सामग्री बनाकर फिर सबको प्रसाद रूप में बांटते थे। स्वयं भी उतना ही प्रसाद लेते थे जितना सबको बांटते। अपने घर को भी घर नहीं ले जाते, घर के लोग वहां मंदिर में आके प्रसाद लें तो ले लें, घर कुछ नहीं ले। घर में आ जाते तो मट्ठे के साथ ज्वार की बाजरे की रोटी खा करके भजन करते। ये नहीं सोचते कि हम पुजारी हैं, हमारा निजी मंदिर है, हमने ही भोग लगाया है तो रबड़ी और मलाई के पुआ और खीर हम ही पा जाएं। स्वयं बाजरे की रोटी खा करके, ज्वार की रोटी, ज्वार भी होता ना, ज्वार बाजरा, ज्वार की बाजरे की रोटी खा के छाछ के साथ खा करके वो निर्वाह करते थे। उनके इस अकिंचन भाव पर रीझकर भगवान उनसे बातचीत करते थे। ये घटना 100-150 साल पुरानी होगी, इससे ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी अपने सखाओं की रुचि का अनुमोदन करते हुए बोले, हाँ तुम सब ठीक कह रहे हो, या ने हमारे संग बहुत छल किया है, या को कछु कछु दंड मिलना चाहिए। सखा बोले, कौन सा दंड मिलना चाहिए? तो ठाकुर जी खिलखिला के हंसे, बोले कोई शंका वापस में चले जाओ, लघु दीर्घ सब यहीं करके जाओ। समझ गए? नहीं समझे? लघु शंका माने समझे नहीं, दीर्घ शंका माने नहीं समझे। हम कहना नहीं चाहते थे, फिर भी खुल के कहना पड़ा। हम तो यही कह के संतोष कर रहे थे, सारी शंकाएं यहीं छोड़ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। अब ये छोटे छोटे बालक हैं, कोई 3 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का, इससे ज्यादा नहीं है। सबने बढ़िया सुंदर रंगोली बनी थी, अच्छी सुंदर व्यवस्थित जगह में कलश रखे थे। अब उनको ज्यादा शुद्धि उद्धि करने का भी ज्यादा आग्रह नहीं है। छोटे बच्चों को अपनी सारी शंका वहीं निवृत्त करके चले गए। अब गोपी आई कि आज हमारे घर में कौन सी लीला भई है, तो गोपियों को दिखाया तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गोकुल की, नंदगाम की सभी गोपी श्रीमंत नहीं थी, पर ये मजबूत नहीं थी, कमजोर नहीं थी, कमजोर थी बेचारी आर्थिक दृष्टि से। पर श्री ठाकुर जी ने ये मेहनादीनी वास्तव मानी वाली लीला करके इसकी दरिद्रता को नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा तो हम सुना ही चुके कि एक हरिराम बाबा महात्मा एक गरीब के घर में डोल डाल कर आए तो वो धना, आज भी उसको परिवार है, हम वो झूठी बात नहीं करें, आज भी परिवार है, उनके बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं, उनके ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, बड़े आदमी हैं आजकल वो। धूनी वाले दादाजी, जो बड़े दादाजी थे, एक घर में उन्होंने मल त्याग किया। उनके मल त्याग करने के बाद सुरेश जी वो विशुद्धतम स्वर्ण बन गया। राज परिवार में वो स्वर्ण आज भी रखा है। आप विश्वास करेंगे? प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मल त्याग कर दिया, उसमें स्वर्ण प्रकट, स्वर्ण हो गया मल सूख करके। एक शरीर बाबा नाम के सिद्ध संत थे, जिनकी समाधि छतरपुर में है। चित्रकूट में भी उनके बड़े बड़े चमत्कार। श्री प्रेम पुजारी जी महाराज के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। शरीर बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे।
बार बार छतरपुर के महाराज कहते थे कभी हमारे यहाँ पधराव नहीं करो, हमारे यहाँ पधराव। अवधूत महात्मा थे, नंग धड़ंग रहते थे, कपड़ा डाल दिया तो डाल दिया, नहीं शरीर पर कपड़ा है तो नहीं है। तो महाराज जी शरीर बाबा उनके यहाँ पहुँच गए। महाराज बार बार बुलाते थे, राजाओं का जमाना था, पहुँच गए। पहुँच गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, ऊपर सिंहासन पे कहा बैठो। वो गलीचे पे बैठ गए नीचे, कि महाराज यहाँ क्यों बैठ गए? तो बोले वो करूँगा। और उकड़ू बैठे और वहीं उन्होंने बढ़िया कीमती गलीचे पे उन्होंने जय सिया राम कर दिया। अब वहाँ तो राज परिवार में, राजमहलों की स्त्रियों में बहुत मर्यादा होती है, वो सब किनारे हो गई। महाराज का नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन सिंह नाम था, बड़े संत के भक्त थे महाराज जी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज और क्या गया? बोले ये इसका क्या होगा? बोले कंडे बनेंगे, इसके कंडे बनेंगे, गोबर है इसके कंडे बनेंगे। और अपने हाथ से उठाए इसको, राजा को कहा उठाए इसको। राजा ऐसे श्रद्धावान थे कि राजा ने अपने हाथ से मल को उठाया, उठा करके राजमहल की दीवार पर कहा छोटे छोटे कंडा बना के लगा दो। महाराज जी उन्होंने कंडा बना के लगाए, पूरा महल दिव्य सुगंध से भर गया। ऐसा नहीं, शहर में सुगंध फैल गई। और जब वो कंडा सूखे तो शुद्ध गाय के गोबर के कंडा हो गए। ये विचित्र लीला उनकी। और इसके बाद बस ये लीला करके भाग गए, वहां से चले गए। जब भगवान के भक्त सिद्ध संत इस प्रकार की लीलाएं कर सकते हैं तो भगवान हैं। भगवान की कोई क्रिया अनर्थक नहीं हो सकती, कोई लीला निरर्थक नहीं हो सकती। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। और अब पकड़ने की बात क्यों कहती, बस ये बात कह के हम आज का प्रवचन पूरा कर देते हैं। ब्रज घर घर प्रगटी, ब्रज घर घर प्रगटी,